स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9 की ज्योग्राफी बुक से, और रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। द अर्थ लाइक ऑल अदर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ भी बाकी सारे प्लैनेट की तरह सन के चारों तरफ घूमता रहे इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी पूरा सर्कुलर नहीं है। दीज टू मोशंस, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, यानी अपने एक्सिस पे भी रोटेट करना है ना, और सन के चारों तरफ भी जाना। तो दीज टू मोशन ऑफ द अर्थ आर नोन एज रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो इन दो मोशंस को रिवॉल्यूशन और रोटेशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब यानी कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ जा रहा है, और रोटेशन का मतलब अपनी एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, जैसे लट्टू होता है। मेनी फिनोमिनन ऑन द अर्थ लाइक डे एंड नाइट सीजन विंड्स एंड ओशियन करेंट डिपेंड ऑन दिस मोशन। बहुत सारे फिनोमिनन हैं, जैसे कि दिन का होना, रात का होना, मौसम का बदलना, हवाओं का चलना और ओशियन करेंट्स वगैरह, यानी कि जो समंदर का पानी है उसके ऊपर जो करंट वगैरह है आते हैं, उनकी लहरें जो हैं वो इस मोशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स। रोटेशन क्या क्या लाता है कि अर्थ स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पे, वेस्ट से ईस्ट साइड को रोटेट होता है और 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करता है। द एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एज इट डज ऑन द ग्लोब। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास करती है अर्थ के, जैसा कि ग्लोब के ऊपर बना हुआ मिलता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई एक्चुअल लाइन नहीं है। द टू एंड्स पॉइंट थ्रू विच द एक्सिस पासेस आर नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो एक्सिस से, जहाँ से ये एक्सिस जो पास कर रहा है दो पॉइंट से एंड के, तो इन दोनों को कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके अलावा कह रहा है कि द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल से देखो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और अगर आप इक्वेटर से लो तो 66.5 डिग्री पे आपको ये मिलेगा। यानी कि दिस मीन्स दैट इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे अर्थ के ऑर्बिट में, तो एक्सिस वुड मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू दिस लाइन। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, देखो अगर लाइन बनाता है तो 66.5 डिग्री बनाएगा इसके साथ। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है रोटेशन का, डायरेक्शन सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। The Earth completes one rotation from west to east on its axis in 23 hours, 56 minutes and 4.09 second, roughly in 24 hours। 4 मिनट और 56 सेकेंड की कम से कम वो है डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो रफली दिया हुआ है 24 आवर्स। इसके अलावा 24 आवर्स में अपना पूरा एक रोटेशन पूरा कर लेता है, एक बार पूरा स्पिन कर जाता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ टोटली। इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस, कैसा झुकाव है एक्सिस का। द अर्थ इज ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड द पोल स्टार एज इट मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जब स्पिन करता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही झुका हुआ ही स्पिन करता है जैसा कि पोल स्टार्स की तरफ झुका हुआ है। एंगल एट विच द अर्थ इज टिल्टेड इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जिस एंगल पे झुका हुआ उसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन एट द इक्वेटर इज 1670 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सरकमफ्रेंस के हिसाब से है ये, सरकमफ्रेंस आपको मालूम ही है 40,075 किलोमीटर है। तो 40,075 किलोमीटर को 24 आवर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1670 किमी पर आवर, विच इज़ कवर्ड इन 24 आवर। 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन ले लेता है। स्पीड डिक्रीजेस टूवर्ड द पोल, पोल पे जो है ना स्पीड डिक्रीज कर जाती है और इक्वेटर पे स्पीड इंक्रीज रहती है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्या प्रभाव पड़ता है रोटेशन से अर्थ के। सबसे पहला है ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑन द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है, उसी से डे और नाइट होते हैं। अब ऐसे कैसे, जैसे जिस तरफ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी उधर दिन हो जाएगा, और उसके बैक साइड में क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। आगे डायग्राम में भी दिखेगा।
This is because part of the earth which face the sun have day and the other part which do not face the sun have night. जो पार्ट अर्थ का फेस करता है सूरज की तरफ उधर दिन होता है, और जो पार्ट अर्थ का फेस नहीं करता है सूरज की तरफ उधर रात होती है. दिस हैपेंस विद द प्रिसीजन एंड प्रोग्रेशन एंड नॉट सडनली. और ये चीज़ धीरे धीरे क्लियरली प्रोग्रेसिव तरीके से होती है, सडनली नहीं होती. द टाइम when the sun begins to cast its light in the sky is known as dawn. अब देखो, जब रोशनी बिखरने लगती है, सूरज की रोशनी आसमान में आने लगती है, तो वो सिचुएशन डॉन कहलाता है. नून में सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, जिसको दोपहर भी कहते हैं हम लोग. और डस्क यानी शाम में इट इज़ ट्विलाइट एंड द सन इज सीन डिसअपियरिंग इन द स्काई. यानी शाम के वक्त यानी कि सूर्यास्त का समय है, जब सूरज गायब होने लगता है, तो उस समय को हम लोग ट्विलाइट भी कहते हैं, डस्क. एट नाइट इट इज़ कम्प्लीटली डार्क. और रात में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है. ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज़ नॉट इक्वल एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इज इंक्लाइंड एक्सिस. अब देखो, अर्थ जो है ना झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, तो इसकी वजह से डे और नाइट हर जगह पे इक्वल नहीं होते हैं. ये भी डायग्रामेटिकली आपको दिखेगा आगे. लेंथ ऑफ डेज वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू द सीजन एज वेल एज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के हिसाब से लेंथ जो है दिन का वेरी करता रहता है, और मौसम भी वेरी करते रहते हैं. फिर इसके आगे है सनराइज एंड सनसेट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब देखो, सनराइज और सनसेट जो है रोटेशन की वजह से ही होते हैं, और ये रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता रहता है. दिस हैपेंस ड्यू टू द अर्थ रोटेशन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस फेसेस द सन एट सम टाइम और अदर. अब देखो, रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन हो रहा है तो बार बार अर्थ घूम रहा है, तो यानी कि हर एक पॉइंट अर्थ का कभी ना कभी क्या कर रहा है, फेस कर रहा है सन को. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट मूव फ्रॉम डार्कनेस इनटू द सन्स रेज एक्सपीरियंस सनराइज. अब देखो, जो फेज उसका अपोजिट साइड में था सन के, और वो डार्क में था, तो अब वो धीरे धीरे जैसे ही वो फेस करने के लिए जाएगा सन रेज को, तो वहाँ सनराइज होगा. और जहाँ पे सन रेज ऑलरेडी था, अब वो डार्क की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा सनसेट. इसके बाद है कोरियोलिस इफेक्ट. रेफर टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी सच एज अर्थ. अब किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का ही नाम दिया गया है कोरियोलिस इफेक्ट. द कोरियोलिस इफेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड्स यानी कि एंड वाटर यानी ओशियन करंट ऑन द अर्थ. अब ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंड्स को मूव कराने में और ओशियन करंट को मूव कराने में अर्थ के ऊपर. ड्यू टू इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव से ही द विंड एंड ओशियन करंट मूव क्लॉकवाइज एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. इसी की वजह से जो विंड्स यानी कि तेज़ हवा है और जो ओशियन करंट हैं, वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं राइट साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं लेफ्ट साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसी फोर्स की वजह से. द सन, द मून एंड द स्टार सेम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब देखो, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट में हमको दिखेगा मूव करता हुआ जो भी चीज़ें हमारे सामने है, यानी मून दिखाई देता है, स्टार दिखाई देते हैं. दिस इज बिकॉज द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो इसलिए ईस्ट से वेस्ट जाती हुई सारी चीज़ें दिखाई देंगी. एंड दिस इफेक्ट को, अगर इस इफेक्ट को समझना है, तो इट इज़ सिमिलर टू वन एक्सपीरियंसेस एट लुकिंग ट्रीज फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन. आप जब कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो आप जा रहे होते हो जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं. तो ये बिल्कुल वैसा ही है. वेस्ट टू ईस्ट अगर रोटेट कर रहा है अर्थ, तो आपको ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ सन दिखेगा, मून दिखेगा, स्टार. इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट है, और ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है. ये अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स है जो एक्ट करता है किसी भी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर. इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, और ये बाहर की तरफ लगता है. देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, तो इसी के अपोजिट में जो फोर्स लगता है दैट इज़ ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, ये फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा. और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाहर लेके जाता है, और स्पीड ऑफ रोटेशन क्रिएटेड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्टिंग इन अ बल्ज इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड फ्लैटेंड एट द टॉप पोल्स.
अब यही देखो ये अर्थ है हमारा। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ इसको फोर्स आउट कर रहा है, जिसकी वजह से बीच में ये बल्ज हो गया है और टॉप में फ्लैट हो गया है। ठीक है। रोटेशन कॉजेज डिफरेंस इन टाइम ओवर। अब रोटेशन की वजह से डिफरेंस आता है इन टाइम ओवर वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ के अलग अलग जगह पे टाइम का वेरिएशन आता है, क्योंकि डिफरेंस इन टाइम इज 4 मिनट फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर एक डिग्री के लिए 4 मिनट का डिफरेंस है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है। यानी पूरे डे को देखें तो 1440 मिनट्स होते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, तो हमको क्या मिलेगा, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा है द साइड ऑफ द अर्थ टुवर्ड द सन कॉन्स्टेंटली गेन्स हीट एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन कॉन्स्टेंटली लूजेज हीट बाई रेडिएटिंग इट इन आउटर स्पेस। यानी कि जो हिस्सा अर्थ का फेस करता है सन की तरफ, कॉन्स्टेंटली वो हीट पाता रहता है और गर्म होता रहता है, और जबकि जो हिस्सा बिल्कुल अपोजिट में होता है, डार्क साइड में होता है, वो सारा का सारा हीट रेडिएट करता है स्पेस में, जिसकी वजह से इन दिस रिस्पेक्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ इन अ टिल्टेड पोजिशन ऑन इट्स एक्सिस हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। अब इस रिस्पेक्ट में जो रोटेशन है अर्थ का, जो टिल्टेड पोजीशन में है, अपने एक्सिस पे जो झुका हुआ है, उसका फॉलोइंग एडवांटेज है, उसके फायदे हैं कि द शॉर्ट रोटेशनल पीरियड मेक्स द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट मॉडरेट। अब ये जो शॉर्ट रोटेशनल पीरियड है, यानी 12 घंटे में एक हिस्से की तरफ दिन तो दूसरे हिस्से की तरफ रात, अगले 12 घंटे एक हिस्से की तरफ दिन तो अगले हिस्से की तरफ रात, तो इसकी वजह से एक तरफ हीट गेन हो रहा है, एक तरफ हीट लूज हो रहा है, तो जिसकी वजह से वेरिएशन जो है टेम्परेचर का मिल रहा है आपको डे एंड नाइट का, और इसीलिए डे एंड नाइट जो है मॉडरेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। रोटेशन इन कॉम्बिनेशन विथ रिवॉल्यूशन अर्थ मूवमेंट राउंड द सन causes the season and variation in length of day and night over different places on the earth। रोटेशन यानी अपने एक्सिस पे घूमना, और रिवॉल्यूशन यानी अर्थ के वो सन के चारों तरफ घूमना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मौसमों में बदलाव आता है, और दिन और रात जो हैं वो बराबर नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ड्यूरेशन के दिन होते हैं और रात होते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इज सिग्निफिकेंस। जो झुकाव है अर्थ के एक्सिस का, उसको हम देखेंगे, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमको देखने को मिलेगा। एज वी हैव सेड रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसा कि हमने कहा कि रोटेशन स्पिनिंग होता है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट। एक्सिस क्या है, वो इमेजिनरी लाइन है जिसपे कि अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ एक्सिस इज नॉट वर्टिकल। अर्थ का एक्सिस बिल्कुल सीधा नहीं है, ये 23.5 डिग्री बनाता है विथ द वर्टिकल, और या फिर 66.5 डिग्री बनाता है ऑर्बिट के साथ। अच्छा चलो मान लेते हैं कि अगर देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर अर्थ जो है बिल्कुल वर्टिकल होता है, इसका अर्थ का जो एक्सिस है वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता, तो देखो हर एक पार्ट में दिख रहा है, हर एक हिस्से में ये बिल्कुल हाफ डे में जाता, हाफ नाइट में जाता, यानी कि हर एक जगह पे, यानी कि एल डैश ओ का डिस्टेंस ओ डैश एल के इक्वल होता, यानी सन की रोशनी जो आ रही होती बिल्कुल आधे पे आ रही होती, आधे पे नहीं आ रही होती, तो यानी आधा हिस्सा पूरा दिन होता, आधा हिस्सा रात होता, यानी इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है ना। यानी कि जो डेज का और नाइट्स का ड्यूरेशन वेरी करता है वो वेरी करता ही नहीं। अच्छा, सिमिलरली एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट विल बी इक्वल इन इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज नॉट इंक्लाइंड। अर्थ का एक्सिस अगर इंक्लाइंड नहीं होता, बिल्कुल इधर पूरा दिन होता, इधर पूरी रात होती, अगर एक्सिस इंक्लाइंड नहीं होता तो हर एक हिस्से पे बराबर दिन मिलता, बराबर रात मिलती। लेकिन यहाँ पे देखो आप, अब अर्थ का एक्सिस जो है 23.5 पे टिल्टेड है, तो आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बड़ा सा दिन, और वही अपोजिट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छोटी सी रात। अब यहाँ पे इक्वेटर पे देखो बिल्कुल इक्वल डे और इक्वल नाइट मिल रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आ जाओ, छोटा दिन और इधर बड़ी रात। और फिर इस साइड में देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे 6 महीने का दिन मिलेगा आपको साउथ पोल, रात मिलेगी तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन मिलेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन से फिर 6-6 महीना फिर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फिर ये वाला हेमिस्फीयर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो फिर जो है एक तरफ से दूसरे तरफ आ जाएंगे,
रिवॉल्यूशन की वजह से, तो फिर जो है इधर का वेरिएशन दोनों तरफ का मौसम जो है बदल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुमको कैसे मिल पाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए मिल पाती हैं क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो बिल्कुल आपका वर्टिकल नहीं है, यानी कि वो टिल्टेड है। अब इस चीज़ को यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, जो मैंने अभी पढ़ के बताया वही चीज़ें हैं। अंटार्कटिक सर्कल वगैरह के पास देखोगे तो आपको जो है टोटली 24 घंटे की रातें मिलेगी साउथ पोल पे, और वो भी 6 महीने के लिए। वैसे ही नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्या इफेक्ट होता है झुके हुए एक्सिस का ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट के ऊपर? कि ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट जो है हर जगह पे इक्वल नहीं होती। टाइम ऑफ द डे एट एनी प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। किसी भी जगह का समय कैसे निर्धारित होता है? वहाँ पे कितनी ऊंचाई पे सन है। इफ द एक्सिस ऑफ अर्थ वॉज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ इंक्लाइंड, प्लेसेस ऑन अर्थ वुड हैव द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अगर एक्सिस बिल्कुल सीधी होती तो इक्वल ड्यूरेशन का डे एंड नाइट होता, तो हर जगह पे सेम टेम्परेचर मिलता ऑल ओवर द अर्थ। इसके अलावा इफ द अर्थ डिड नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इवन देन विथ इट्स इंक्लाइंड एक्सिस देयर वुड बी नो सीजन। और अगर इंक्लाइंड रहता और रिवॉल्व नहीं कर रहा होता सन के चारों तरफ, तो भी जो है कोई मौसम में बदलाव नहीं दिखने को मिलता हम लोगों को। फिर उसके बाद आगे है इफेक्ट ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस ऑन सीजन। इंक्लाइंड एक्सिस का क्या इफेक्ट है सीजन पे? द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज इलिप्टिक। जो पाथ है ना अर्थ का वो इलिप्टिक है, पूरा सर्कुलर है नहीं। इट पासेस कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे नज़दीक 147.2 बिलियन या समथिंग 147.3 बिलियन है, और सबसे फारदेस्ट में 152 मिलियन किलोमीटर है। द अर्थ एक्सिस इज नॉट perpendicular to the plane of the elliptic but is tilted at an angle of 66.5 degree to it। अर्थ का एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है इलिप्टिक से, यानी जो राउंड करने वाला पाथ है, बल्कि इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन कोर्स ऑफ अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, द नॉर्थ पोल रिमेन इंक्लाइंड टुवर्ड द सन फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर while the south pole is tilted away from it। अब देखो इसी की वजह से जो है पूरे 6 महीने के लिए नॉर्थ पोल बिल्कुल फेस करता रहता है सन को, और 6 महीने के लिए साउथ पोल फेस करता है सन को। फिर साउथ पोल जो है 6 महीने के लिए फेस करेगा सन को, तो 6 महीने के लिए नॉर्थ पोल जो है डार्कनेस में चला जाएगा। फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर द सिचुएशन रिवर्स हो जाता है, यानी कि नॉर्थ पोल के लिए बीइंग टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड साउथ पोल बीइंग इंक्लाइंड टुवर्ड इट। देखा वही बात लिख रहा है यहाँ पे कि फिर साउथ पोल बिल्कुल उसकी तरफ फेस करेगा। On Earth, this gives rise to the changing season and varying length of day and night। और इसी की वजह से क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है और दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। इफ द अर्थ एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, देयर वुड बी इक्वल नाइट एंड डे एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर एंड देयर वुड बी नो सीजन। तो वही है बात, कह रहा कि अगर बिल्कुल वर्टिकल होता तो इक्वल डे और इक्वल नाइट मिलते, तो सेम वे तरह का टेम्परेचर हर एक प्लेस पे होता, हर एक पॉइंट पे होता, तो इसकी वजह से हम लोग कोई सीज़न एंजॉय नहीं कर पाते। फिर यहाँ देखो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है वाई वी डू नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ मूव कर रहा होता है लेकिन हम लोगों को मोशन फील क्यों नहीं होता है? तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द टू चीफ मोशन ऑफ द अर्थ। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है दो जो है मेन मोशन है अर्थ के। इफ़ वी वेर टू फील दिस मोशन इट वुड मेक लाइफ अनकम्फर्टेबल। अगर हमको ये मोशन फील होता ना तो हमारी ज़िंदगी जो है अनकम्फर्टेबल हो जाती, मतलब दिक्कत होती। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग अटैच टू द अर्थ। अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंटर की तरफ खींचता है अपने हर एक चीज़ को, तो वो ग्रेविटी ही ने हम सबको अटैच कर रखा है अर्थ से। दिस कीप्स ऑल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विथ रेफरेंस टू द मोशन ऑफ द अर्थ। और इसने सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेफरेंस मोशन के रेफरेंस में अर्थ से अटैच करके रखा हुआ है। यूजिंग दिस प्रिंसिपल एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस प्रिंसिपल से और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जो स्टेट करता है कि अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी।
मोशन में नहीं जाएगी जब तक कि कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना किया जाए। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग बाइंडेड हैं अर्थ की तरफ से, जिसकी वजह से हम लोगों को ये मोशन फील नहीं होता है। इसके बाद है tilted axis and revolution of the earth create heat zone which is explained later in this chapter। अब ये टिल्ट किया हुआ यानी झुका हुआ एक्सिस है, और जो रिवॉल्यूशन है यानी कि चारों तरफ घूमने वाला, उसकी वजह से अर्थ जो है क्रिएट करता है अलग अलग हीट जोन, जो कि बाद में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब रोटेशन के बाद पढ़ते हैं हम रिवॉल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस मोशन टुगेदर विथ रोटेशन मेक्स अर्थ मूवमेंट कॉम्प्लेक्स इन अर्थ इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स। जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सूरज के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि देखो ये पूरा स्फेरिकल है ना, तो एलिप्टिकल यानी कि इस तरह का ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट में ये मोशन जो है रोटेशन के साथ यानी रिवॉल्यूशन रोटेशन के साथ अर्थ के इन्वायरमेंट को कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल बना देता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिवॉल्यूशन का? अर्थ मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोचो इतने स्पीड के साथ करता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। और ऐसे भी जब साइज बड़ा होता जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो है इतनी स्पीड का आपको कोई पता नहीं चलेगा। तो अर्थ का कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज है जिसकी वजह से हमको ये नहीं पता चलता है। या फिर कह सकते हो 1 लाख किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर जो है मूव करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये स्पेस में है, अर्थ के चारों तरफ सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाने की स्पीड है। When the earth is closer to the sun, the gravitational pull makes the earth move faster than when it is away from the sun. Thus the speed of revolution is not uniform. कह रहा है कि जब अर्थ सन के चारों तरफ होता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ जो है ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता और रिवॉल्व करता है सन की तरफ, और स्पीड इसीलिए जो है रिवॉल्यूशन के हर जगह पे सेम नहीं है, यानी डिफर करती है। यानी दूर रहेगा तो धीरे धीरे, और अगर नज़दीक आएगा तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू मेक 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द सन इज 365 डेज 5 आवर 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं अर्थ को एक कंप्लीट राउंड लेने में, और 45.51 सेकेंड भी है दिया हुआ, और इसको 365 डेज लेते हैं एंड 6 आवर्स के करीब लेते हैं। 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड को हम पूरा 6 आवर मान लेते हैं। द लेंथ ऑफ 1 सोलर ईयर इज़ 365 डेज। अब एक सोलर ईयर का जो लेंथ होता है 365 दिन है, और रिमेनिंग 6 आवर आर एडजस्टेड एवरी 4 ईयर इंटू 1 कंप्लीट डे एंड एडेड टू अ मंथ ऑफ फरवरी। अभी जो 6 घंटे हैं ना, ये हर चौथे साल ऐड करके फरवरी में 29 दिन कर दिया जाता है। जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर में इट हैज़ 366 डेज। द अर्थ एक्सिस is always inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 डिग्री। अर्थ का जो एक्सिस जो है इंक्लाइंड है ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री पे। तो द मोशन ऑफ द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट और इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेशन। तो जो मोशन है ना अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, सेम डायरेक्शन में रोटेशन के। तो अब देखो यहाँ पे इफेक्ट हम लोग को देखने को है कि रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहला है सीजनल चेंजेस। तो सीजनल चेंजेस में है द अमाउंट ऑफ हीट दैट अ प्लेस रिसीव्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एंगल एट विच द सन रेज रीच इट। कितना हीट किसी प्लेस पे रिसीव हो रहा है ये डिपेंड करता है सन की रेस के ऊपर कि कितने एंगल से जो है सन की रेज आ रही हैं। व्हेन प्लेस रिसीव वर्टिकल सन रेज द प्लेस गेट्स हॉट। अगर कहीं पे बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड अगर सन की रेज आ रही हैं तो इसका मतलब वो जगह काफ़ी गर्म है। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट इन द डायरेक्ट वर्टिकल रेज इज कंसनट्रेटेड ऑन ए स्मॉल एरिया वेयर एज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन द केस ऑफ ऑब्लिक रेज। अब अगर वर्टिकल रेज आ रही हैं, बिल्कुल वर्टिकल अगर रेज आ रही हैं तो इसका मतलब छोटे से एरिया पे बहुत सारी रेज जो हैं कंसनट्रेटेड आ रही हैं तो हॉट हो जाता है। लेकिन वही सन की रेज अगर स्लैंटिंग जा रही हैं तो यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं और उतनी ही अमाउंट ऑफ रेज, तो ऑब्लिकली अगर जा रही होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होगा क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएंगी ओवर लार्ज एरिया।
वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉजेज द सीजन। हमने अब पहले ही नोट कर लिया है कि जो इसका टिल्टेशन है उसी की वजह से अर्थ की एक्सिस जो हल्की सी झुकी हुई है उसकी वजह से मौसमों में बदलाव आता है। रिवॉल्यूशन कॉजेज डिफरेंट सीजन, दैट इज द चेंज ऑफ वेदर कंडीशन ड्यू टू डिफरेंसेज इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन यानी कि सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाना है उसकी वजह से अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर कंडीशन होता है, क्योंकि जो हीटिंग होती है अर्थ की वो अनइवन हो जाती है। ठीक है, चारों तरफ इवनली हीट नहीं होता। रिवॉल्यूशन इज द एनुअल साइकिल, सो द रीजन रिपीट ईयर आफ्टर ईयर। अब ये पीरियडिक चीज़ है रिवॉल्यूशन, यानी कि एक साल के बाद फिर दोबारा सेम चीज़ है, फिर दोबारा सेम चीज़, इसीलिए जो सीजन है ना हर साल जो है रिपीट होते रहते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस एंड सीजनल चेंज, इंक्लिनेशन अर्थ के एक्सिस का झुकाव और जो सीजनल चेंज है, सिंस द ऑर्बिट सिंस अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ जो है टिल्टेड है, सीजनल चेंजेस आर नॉट एब्रप्ट, तो सीजनल चेंजेस जो है बिल्कुल एब्रप्ट नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन पोजीशन, ये दो पोजीशन कैसी हैं? द अर्थ ऑर्बिट इज द पाथ अलोंग विच द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन। तो ये जो पोजीशन है अर्थ के ऑर्बिट का इज द पाथ, ये देखो पहले तो ये देख लो कि अर्थ का ऑर्बिट क्या है। अर्थ का ऑर्बिट वो रास्ता है जिसपे कि अर्थ चलता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। दिस पाथ इज इलिप्टिकल इन शेप, तो ये पाथ बिल्कुल इलिप्टिकल है। तो ये पेरीहिलियन एपीहिलियन दो पोजीशन है, एक सबसे करीब का एक सबसे दूर का। ड्यू टू दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेरीज। आज इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से वो बदलता रहता है। जब अर्थ जो है क्लोजेस्ट रहता है सन के तो पोजीशन को कहते हैं पेरीहिलियन, एंड व्हेन इट इज फारदेस्ट पोजीशन को कहते हैं एपीहिलियन। एट एपीहिलियन द डिस्टेंस ऑफ द सन इज 152 मिलियन किलोमीटर। एपीहिलियन यानी सबसे फारदेस्ट पोजीशन है जो कि 3 जुलाई को महसूस होता है। वाइल इट्स क्लोजेस्ट एट पेरीहिलियन द अर्थ इज 147.3 मिलियन किलोमीटर। और ये क्लोजेस्ट होता है पेरीहिलियन पोजीशन है, और यहाँ पे देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है, 147.3 मिलियन किलोमीटर बस दूर रहता है सन से। ओइंग टू दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज रीच्ड ऑन और अबाउट 3 जनवरी एवरी ईयर। अब देखो एपीहिलियन की पोजीशन 3 जुलाई को, तो जनवरी 3 को हर साल आपको कौन सा पोजीशन मिलेगा? पेरीहिलियन का पोजीशन मिलेगा। इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन द एक्सिस इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब विंटर हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये एक्सिस टिल्ट हो जाती है सन से दूर, वाइल द टिल्ट मेक्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कूल इन विंटर। और यही टिल्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इसीलिए कैसा बना देता है? ठंडा बना देता है विंटर में। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो वन सन से 152 मिलियन किलोमीटर है एपीहिलियन वाला पोजीशन, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब करीब आ जा रहा है तो 147 मिलियन किलोमीटर दिया हुआ है पेरीहिलियन की पोजीशन, यानी 3 जनवरी को। अब ये जो कंपैरेटिव नियरनेस है ना सन की तरफ, टिल्टेशन की वजह से वो साउदर्न हेमिस्फीयर को वार्म रखती है समर के अंदर। ऑन जनवरी 3 द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन। 3 जनवरी को अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो क्लोजेस्ट होता है सन के। दिस टाइम इज ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी पेरीहिलियन। इस समय कहते हैं कि अर्थ कहाँ इस पोजिशन पे है? एट पेरीहिलियन। ऑन अबाउट 4 जुलाई द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ऑन दिस टाइम द अर्थ इज सेड टू बी एपीहिलियन। और वही 4 जुलाई को अर्थ सबसे दूर रहता है सन से, इस पोजीशन को एपीहिलियन कहते हैं। अब क्रिएशन ऑफ हीट जोन देखते हैं। ये तो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था क्रिएशन ऑफ हीट जोन को। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विथ इट्स मूवमेंट अराउंड द सन कॉजेज द डिफरेंसेज इन द एंगल्स एट विच द सन्स रेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। अभी जो अर्थ का शेप है और उसका जो मूवमेंट है अराउंड द सन, ये डिफरेंसेस जो हैं अलग अलग एंगल्स के साथ सनरेज का फॉल करना अर्थ के सरफेस पे, इसकी वजह से जो है डिफरेंस आता है ना। इसके शेप की वजह से जो है अर्थ जो है हर जगह पे ऑब्लिकली नहीं है, हर जगह पे वर्टिकल नहीं है, यानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है टाइम टू टाइम। तो दिस कॉजेज डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ सरफेस। इसकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है सन की वजह से वो अलग अलग होता है। एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट हीट और टेम्परेचर जोन। इसकी वजह से जो
अर्थ है उसको 3 टेम्परेट जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसको हम यहाँ डायग्राम से ही देख लेते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो रीजन होता है, यानी आर्कटिक सर्कल के पीछे का, अंटार्कटिक सर्कल के पीछे का इधर साउदर्न में और आर्कटिक सर्कल के उधर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। उसके बाद 23.5 से लेके 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 23.5 से लेके 66.5 साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये दोनों रीजन कौन से हैं? टेम्परेट जोन कहलाते हैं। और वही इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में और साउदर्न साइड में ये जो रीजन होता है ये टॉरिड जोन कहलाता है, यानी हीट जोन। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। फिर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस क्या हैं? द लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो लाइटेड पार्ट होता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, और ये सर्कल मूव करता है विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सो दैट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये जो सर्कल होता है ना, मूव करता है सन के चारों तरफ, इसलिए अर्थ का हमेशा जो है आधा ही पोजीशन फेस करता है सन की तरफ। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, देखो कैसे चारों तरफ जब भी रिवॉल्व कर रहा है बीच में अगर यहाँ पे सन है आपका, तो ये जब भी रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, आप देखो हो क्या रहा है, हाफ पोर्शन सन की तरफ फेस कर रहा, हाफ पोर्शन सन की तरफ फेस कर रहा, इसी तरह से हाफ पोर्शन सन की तरफ फेस कर रहा। ये मैं पीछे से देख रहे हैं हम लोग, तो ये डार्क साइड है, इसके सामने वाला पोर्शन जो है बिल्कुल लाइट होगा, यानी वो पोर्शन जो है सन की तरफ फेस कर रहा होगा। तो यही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर इसके बाद बात करते हैं सोलिस्टिस। ऑन जून 21 द अर्थ इज इन द पोजिशन वेयर द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। 21 जून को नॉर्थ पोल टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। ऑन दिस डे द सन इज ओवरहेड एंड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन होता है बिल्कुल ऊपर होता है, ओवरहेड होता है। दिस डे इज नोन एज समर सोलिस्टिस। इस दिन को समर सोलिस्टिस कहते हैं। और वहीं द साउदर्न हेमिस्फीयर में हाउएवर टिल्टेड अवे रहेगा। अगर नॉर्थ पोल सामने पड़ रही है तो जाहिर सी बात है साउथ पोल बिल्कुल अवे होगा, तो साउथ पोल अवे रहता है, तो इसीलिए साउथ पोल में उस समय क्या हो रहा होता है, उस साइड में आपका अंटार्कटिक सर्कल में बिल्कुल विंटर पड़ रहा होता है। ऑन दिसंबर 22 द साउदर्न हेमिस्फीयर इट्स टिल्टेड टुवर्ड द सन। 22 दिसंबर को साउदर्न वाला सन की तरफ हो जाता है और नॉर्दर्न वाला हेमिस्फीयर अवे हो जाता है सन से। तो दिस डे इज नोन एज विंटर सोलिस्टिस। इसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी और साउदर्न हेमिस्फीयर से भी आप रिलेट कर सकते हो कि नॉर्दर्न वाले में 21 जून को हो रहा है, तो वहीं 22 दिसंबर को साउदर्न में हो रहा है, और फिर वही 22 दिसंबर को ये फिर वही जो है कि 22 को अगर साउदर्न में हो रहा है तो 22 को उसी समय नॉर्दर्न में विंटर सोलिस्टिस होगा। ठीक है, यानी जून 21 को साउदर्न में विंटर रहेगा, हम लोग की तरफ गर्मी है अभी आने वाला है। अभी यहाँ पे 22 दिसंबर को जब आएगा तो साउदर्न में जो है गर्मी होगी, तो यहाँ नॉर्दर्न में विंटर होगा। तो इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या है? ऑन 2 days इन अ ईयर द सन शाइन्स वर्टिकल ओवर द इक्वेटर दैट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 2 दिन ऐसा होता है साल में कि जो सूरज है बिल्कुल ऊपर होता है इक्वेटर के 90 डिग्री पे। दिस एंगल डिक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम द इक्वेटर। और ये एंगल डिक्रीज कर रही होती है जब कोई भी अवे जाएगा इक्वेटर के। दीज डेज आर 21 मार्च। 21 मार्च स्प्रिंग सीजन होता है, इसीलिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। और इसके अलावा 23 सितंबर दैट इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स। और ये दूसरा दिन कौन सा है? 23 सितंबर का। एट द इक्विनॉक्सेस द डे एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन 2 पॉइंट्स पे, इन 2 दिनों पे होता क्या है, जो दिन है और रात है वो इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, यानी 12-12 घंटे के। ऑन 21 मार्च इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑन सितंबर 23 इट इज ऑटम। अब 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है स्प्रिंग रहता है और 23 सितंबर को ऑटम सीजन रहता है। द पोजीशन इज रिवर्स्ड इन द साउदर्न। और साउदर्न में वही हो क्या हो जाता है, साउदर्न में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। एट 2 इक्विनॉक्सेस द सन इज एट 90 डिग्री एट द इक्वेटर
एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर। एट द टू इक्विनॉक्सेस, इन दो इक्विनॉक्सेस पे सन 90 डिग्री पे होता है इक्वेटर पे, और जब कोई अवे जाता है इक्वेटर से तो एल्टीट्यूड जो सन का होता है वो डिक्रीज करने लगता है। व्हेन द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन कंटिन्यूज अप टू 21 जून समर सोलिस्टिस, देयर आर वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। अब जब अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाता है, सन का कंटिन्यू कर रहा होता है अप टू 21 जून यानी समर सोलिस्टिस तक, तो होता क्या है, वेरिएशन आ जाता है फिर डे लाइट के ड्यूरेशन में। अब जो है दिन जो है लंबे होते हैं ना, मार्च अप्रैल मई जून में। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। अब देखो यहाँ पे जो एंगल है इंसिडेंस का ऑफ द सन्स रेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड एट डिफरेंट लैटिट्यूड इज गिवन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सूरज की रोशनी का, किस एंगल से सूरज की रोशनी आ रही है अलग अलग पार्ट पे डिफरेंट लैटिट्यूड पे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसी में टेबल में देखते हैं ऊपर की बजाय। अब 90 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे देखो तो ड्यूरेशन 12 घंटे का रहेगा, 23 मार्च या 21 को, 23 सितंबर को या फिर 21 मार्च को 12 घंटे का दिन रहेगा, 12 घंटे की वही रात होती है। और सूरज किस एंगल से आ रही होता है, की रोशनी किस एंगल से आ रही होती है, 0 डिग्री से। फिर उसके बाद 66 डिग्री 30 मिनट या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ देखो तो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट 24 घंटे की रहती है 21 जून को, ठीक है। फिर वैसे ही 50 डिग्री नॉर्थ पे देखो 16 घंटा 18 मिनट का है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो डे लाइट के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से तो 23.5 डिग्री है, 24 आवर्स के हिसाब से 21 जून को 66 एंड 30 डिग्री पे नॉर्थ पे 47 डिग्री का है। ये देखो हम लोग की तरफ अभी है नहीं, ये देखो आपका जो है ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के बाद ये कौन सी लाइन है, आपका आर्कटिक सर्कल है, इसलिए 24 घंटे का दिख रहा है। फिर ये 50 डिग्री वाला है, वो भी उसी के करीब है, यानी कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का ये रीजन है, इसीलिए 16 घंटे का 18 घंटे का। और ये इक्वेटर के आसपास का देखो 12 घंटे का दिन दिख रहा है। और कितने एंगल से आता है सूरज की रोशनी, 66.5 डिग्री। अब उसी तरह से 22 दिसंबर का भी देख लो, अलग अलग तरीके से आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है दिन का, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है। तो टेबल शो करता है कि आवर ऑफ डे लाइट आर ऑलवेज 12 आवर एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे देखो ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, और बल्कि इक्वेटर से जब भी ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो तो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है पोल की तरफ। सीजनल कॉन्ट्रास्ट तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, एट मिड एल्टीट्यूड देन द इक्वेटर, देन एट द इक्वेटर और एट द पोल। अब देखो यहाँ पे पोल्स की तरफ जा रहे हो तो कितना ज़्यादा वेरी कर जा रहा है, दिख रहा है 24 घंटे का है ना। और इधर देखो बिल्कुल एक तरफ 6 महीने दिन रहेगा, एक तरफ 6 महीने रात रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद है साइकिल ऑफ सीजन्स। द इक्विनॉक्सेस एंड सोलेस्टिसेस आर द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द सन ऑन द गिवन फिक्स डेट। इक्विनॉक्स और सोलेस्टिसेस क्या होती हैं, पोजीशन होती है अर्थ की सन रेस रिस्पेक्ट में सन के ऑन द गिवन फिक्स डेट, कि फिक्स डेट पे सन का पोजीशन कैसा रहेगा उसके हिसाब से इक्विनॉक्सेस और सोलेस्टिसेस होते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सीजन ऑकर एंड हाउ दे आर रिवर्स्ड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो डेज फिक्स किए गए हैं, ये फिक्स डेज हमको मदद करते हैं ये जानने में कि किस तरह से सीजन ऑकर होता है और किस तरह से रिवर्स होता है नॉर्दर्न और साउदर्न में, है ना। क्योंकि एक बार तो नॉर्दर्न पूरा 6 महीने के लिए टिल्ट करेगा और एक बार साउदर्न। When it is summer in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere। देखो पता लग गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें जब गर्मी हो रही होगी, साउदर्न में उस समय ठंडी हो रही होगी। और टेबल 3.1 से आप देख सकते हो वेरिएशन इन एल्टीट्यूड ऑफ द सन ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस एंड सोलिस्टिस इन डिफरेंट लैटिट्यूड, यानी कि वेरिएशन है सन के एल्टीट्यूड में। सन की ऊंचाई जितना ज़्यादा ऊपर रहेगी, ओवरहेड रहेगा, उतना ही वर्टिकली रेज फॉल करते हैं, और जितना ज़्यादा नीचे रहता है, एंगल कम रहता है, उतना ही ऑब्लिकली सन के रेज फॉल करते रहते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, टेबल से ही देख सकते हो आप कि मौसम के बदलाव के साथ मौसम का भी बदलाव होता है, दिन और रात के लेंथ और ड्यूरेशन के बदलाव के साथ साथ मौसम में भी बदलाव आता है। और ये वेरिएशन जो है हर जगह पे सेम तरीके का नहीं होता है, हर एक पार्ट में अलग अलग मौसम हो रहे होते हैं। इन जनरल देयर आर 4 सीजन, 4 सीजन है इसीलिए अर्थ पे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है, 4 सीजन है करस्पॉन्डिंग टू द डेट ऑफ सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, रिलेट करते हैं
सोलेस्टिस और इक्विनॉक्स के डेट को। अब ये चीज़ जो है नेक्स्ट फिगर 3.4 में दिखाई हुई है। ये रहा आपका फिगर 3.4। ठीक है, किस तरह से वेरिएशन है यहाँ लिखा हुआ है। समर सोलेस्टिस है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, विंटर सोलेस्टिस और ये ऑटमनल इक्विनॉक्स। अब इसके बाद देखते हैं पोजीशन ऑन 21 जून। इट इज समर सोलेस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गर्मी का मौसम हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर सोलेस्टिस है। अ ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट और डे टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम 12 आवर एट द इक्वेटर टू 13 आवर एंड 27 मिनट एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड फर्दर टू 24 आवर एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे देखो देश का ड्यूरेशन जो होता है इक्वेटर से आगे बढ़ते हुए 13 घंटे का हो जाता है, हत्ता कि 13 घंटे 27 मिनट का हो जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और फर्दर 24 घंटे का हो जाता है जब आप और पोल की तरफ जाते हो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल द रीजन एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स डे लाइट। ये नॉर्थ पोल की बात कर रहा है कि 24 घंटे का पूरा पोलर रीजन में आपको डे लाइट मिलेगा। दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एट मिडनाइट सन। इस फिनोमिना को, घटना को कहते हैं मिडनाइट सन। नॉर्वे को कहा जाता है, इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन एंड मेनी टूरिस्ट फ्लॉक टू नॉर्वे टू विटनेस दिस फिनोमिना। बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी वहाँ जाते हैं नॉर्वे में इस नज़ारे को देखने के लिए और गवाही देते हैं इस नज़ारे की। द सन इज विजिबल ओनली एट वेरी लो हाइट। सन जो है बहुत लो हाइट पे विजिबल रहता है, जस्ट हॉरिजॉन से एबव। दिस कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ अप टू ऑटम इक्विनॉक्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर। और ये जो मौसम रहता है 3 महीने तक ऐसा रहता है, बिल्कुल हॉरिजॉन पे ही सूरज दिखाई देगा अप टू ऑटम इक्विनॉक्स। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, इस टाइम पे ठंडी पड़ रही होती है। आफ्टर 21 जून the hours of sunlight in northern hemisphere began to decrease from 12 hours at the equator to all nights and no days beyond the arctic circle। अब 21 जून के बाद जो आवर होती है सनलाइट के नॉर्दर्न में वो धीरे धीरे कम होने लगती है 12 घंटे से इक्वेटर के पास से टू ऑल नाइट्स, और फिर जो है धीरे धीरे रात में तब्दील हो जाती है और कोई दिन नहीं होता है आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, यानी पोलर रीजन में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। दिस पोजीशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 3.1 में देख सकते हो। द मैक्सिमम पोजीशन इज रीच्ड ऑन दिसंबर 21 और मैक्सिमम पोजीशन कब पहुंचता है 21 दिसंबर को। अब यहाँ पे देखो पोजीशन दे रहा है ऑन 23 सितंबर का, ये भी देखते हैं। 23 सितंबर में द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर एंड डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। अब 23 सितंबर को होता क्या है, सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर रहता है तो डेज और नाइट्स इक्वली 12 आवर्स के होते हैं। और ये ऑटम हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑन सितंबर 23 द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज 12 आवर ऑन ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ। और 23 सितंबर को ड्यूरेशन जो सनलाइट का होता है वो 12 घंटे का होता है हर एक प्लेस पे अर्थ पे। पोजीशन ऑन 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर का पोजीशन देखो। ऑन 22 दिसंबर द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। ये वो मौसम है, ये वो दिन है जब साउदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सामने रहता है सन के और एक्सपीरियंस करता है समर। एरियाज बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड जो भी एरिया है वो एक्सपीरियंस करेगा बिल्कुल जैसे 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा था, जस्ट अपोजिट हम लोग आए हुए हैं। और ये 24 आवर्स का डे लाइट आपको दिखाई देगा। बीइंग अ वाटर हेमिस्फीयर, वाटरी हेमिस्फीयर है तो द स्पेक्टिकल ऑफ मिडनाइट सन, जो नज़ारा है मिडनाइट सन का, दो मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड इज कन्फाइंड टू नेविगेटर्स ओनली। द साउथ पोलर रीजन हैज़ 24 आवर्स ऑफ सनलाइट कंटिन्यूसली फॉर मेनी डेज। पोलर रीजन के पास 24 घंटे का दिन दिखाई देता है, हमेशा सूरज दिखाई देगा कई दिनों के लिए। और उसी समय जो है ये तो समर हो रहा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो विंटर हो रहा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च की पोजीशन की बात करें। आफ्टर 22 दिसंबर द सन अगेन बिगिंस टू मूव टुवर्ड द इक्वेटर एंड ऑन 21 मार्च द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। 22 दिसंबर के बाद जो सन है अगेन बिगिन करने लगता है मूव करने
टुवर्ड इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ। और जो 21 मार्च का दिन है, जो सन की रेज हैं बिल्कुल वर्टिकल इक्वेटर पे फिर से गिरती हैं। ऑन दिस डे, इस दिन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स। सारा का सारा जगह जो भी अर्थ के ऊपर रहता है इस दिन इक्वल डे मिलता है और इक्वल नाइट मिलेगी। इट इज़ अ रिपीट ऑफ द पोजीशन ऑफ द 23 सितंबर। और ये रिपीट पोजीशन होता है, 23 सितंबर का रिपीट पोजीशन है। जैसे यहाँ पे तुमको दिखाई देगा डायग्राम में, यहाँ 23 को जैसा हो रहा है बिल्कुल वैसा ही तुमको मिलेगा 21 मार्च को। वैसे ही जो 21 जून को मिल रहा था बिल्कुल तुमको मिलेगा वैसा ही 22 दिसंबर को। ठीक है, और बिल्कुल वाइस वर्सा मिलेगा, अपोजिट एंड वाइस वर्सा, इस तरह से लेट होता है। फिर इसके बाद है कि ऑन दिस डे, ये इक्वल डे इक्वल नाइट होगा, रिपीट है उसका। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इस वक्त होता क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा, वो नॉर्दर्न में स्प्रिंग हो रहा होता है और साउदर्न में ऑटम सीजन हो रहा होता है। ट्विलाइट इन लो एंड हाई एल्टीट्यूड, यानी ट्विलाइट का मतलब वही शाम का जो समय है, और सुबह के भी समय को कहते हैं जब सूरज की रोशनी मतलब पूरी तरह से पहले जो आती है, और शाम में जब सूरज डूब रहा होता है उस टाइम की जो रोशनी है। इट इज़ क्लियर that there are generally great seasonal contrast as one move from the equator to the pole। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा तुमको सीजन में। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। अब कितना अमाउंट ऑफ हीट रिसीव हो रहा है अर्थ के किसी जगह पे एक ईयर में, अर्थ सन के इंक्लिनेशन की वजह से, कितने इंक्लिनेशन के साथ सन वहाँ पे अपनी रेज थ्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से वेरिएशन मिलता है आपको। तो डिफरेंसेस दो इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। तो ये जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आपको, ये बेस्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं वर्टिकल और स्लैंटिंग रेज के हिसाब से। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट नो प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ एब्रप्ट चेंज फ्रॉम वर्टिकल टू स्लैंटिंग रेज और वाइस वर्सा। एब्रप्ट मतलब एकाएक चेंज तो कहीं मिलता नहीं है वर्टिकल से स्लैंटिंग पे। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट दो द सन इज बिलो द हॉरिजॉन वी एक्सपीरियंस अ डिफ्यूज लाइट। सनराइज के समय और सनसेट के समय हमको डिफ्यूज्ड लाइट मिलती है। मच ऑफ दिस लाइट इज अ रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, मच ऑफ द लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था क्लाउड से और डस्ट पार्टिकल से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। दिस पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिटवीन सन सेट एंड कंप्लीट डार्कनेस इज कॉल्ड डस्क और ट्विलाइट, एंड दैट बिटवीन सनराइज एंड फुल डे लाइट इज कॉल्ड डॉन। तो ये दो समय आपको दिखाई देता है, सूरज उगने के समय और सूरज डूबते के समय। दिस फिनोमिना ऑफ डॉन एंड डस्क इज एक्सपीरियंस्ड मोर इन टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन में, टेम्परेट रीजन में ये फिनोमिनन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्विलाइट हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन सीजन। तो ड्यूरेशन जो होता है ट्विलाइट का वो कंसिडरेबल है, बिल्कुल देखने को मिलेगा, और ये सीजन के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट लेके आता है, पूरा कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है सीजन के ऊपर। द ड्यूरेशन ऑफ ट्विलाइट इज लार्ज बियॉन्ड 50 डिग्री लैटिट्यूड एंड इन पोलर रीजन ट्विलाइट लास्ट फॉर एज मच एज 7 वीक एट ए स्ट्रेच। अब जो ड्यूरेशन है ना ट्विलाइट का 50 डिग्री लैटिट्यूड पे और पोलर रीजन ट्विलाइट पे लास्ट करता है, 7 दिन से भी ज़्यादा फैला हुआ रहता है। द ट्विलाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सन इज 18 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन। ट्विलाइट एकदम कंटिन्यू रहता है 18 डिग्री पे हॉरिजॉन से नीचे। ड्यूरेशन इज 1 आवर एंड 12 मिनट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे तो 1 घंटा 12 मिनट तक दिखता है, और इट गोज ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। और पोल पे जैसे ही बढ़ते चले जाओगे ये नज़ारा और ज़्यादा लंबे समय के लिए दिखेगा। एट द पोल द ड्यूरेशन इज 50 डेज लॉन्ग ड्यूरिंग द 3 मंथ ऑफ अल्टरनेटिंग पीरियड डे एंड नाइट। और कभी कभी जो है 3 महीने तक, देखो 50 दिन तक ऐसा ही दिखाई देगा, 3 महीने तक ऐसा दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज शॉर्ट एज द सन राइजेज एंड सेट्स इन द वर्टिकल पाथ। अब सन जो है इक्वेटर के पास जो है वर्टिकल पाथ में राइज करेगा और जो है राइज करेगा और सेट कर जाएगा, तो इसीलिए ऐसा पोजीशन जो है बिल्कुल आपको काफ़ी टाइम तक दिखाई देगा। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये पोलर रीजन में आप हो,
तो अगर सूरज इधर है तो देखो दिन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर इक्वेटर के पास अगर ये सामने है तो देखो अगर यहीं से राइज कर रहा है, इधर ही से फॉल कर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट ये घूम रहा है, तो आपको सन इस हॉरिजॉन पे जो है काफी लंबे समय तक दिखाई देगा, है ना, काफी लंबे समय तक आपको सन इसी पोजीशन पे दिखाई देगा। तो इसलिए जो है आपको ये टाइम जो है ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कब ज़्यादा हो जाएगा? पोलर रीजन की तरफ आपको या हाई एल्टीट्यूड पे ये पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कि सूरज है तो उस टाइम पे सूरज देखो एक तो वर्टिकली ओवरहेड जा रहा है, ऊपर से गुजर रहा है, तो दिन और रात होते हुए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने से बिल्कुल एकदम ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आपको एकदम लो एल्टीट्यूड पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कम ऊंचाई पे दिखा रहा है, तो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन पे ही एकदम जाता हुआ दिखाई देता है लंबे समय तक। ऑन द अदर हैंड, इन टेम्परेट लैटिट्यूड द पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज लॉन्गर एज द सन राइजेज एंड सेट्स इन द ऑब्लिक पाथ। अब दूसरे हाथ को देखो तो टेम्परेट लैटिट्यूड में होता क्या है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो काफ़ी समय तक रहती है जब सूरज उगता है और सेट करता है ऑब्लिक पाथ में। इट इज़ मच लॉन्गर एट द पोल, और पोल पे ये समय काफ़ी लंबा हो जाता है। दैट इज़ वाई द विंटर डार्कनेस देयर इज ओनली ट्विलाइट। विंटर यानी जाड़े के समय में जब डार्कनेस होती है ना तो सिर्फ वहाँ पे ट्विलाइट दिखाई देता है। ट्विलाइट का मतलब देखो बस शाम दिखाई देगी, है ना, शाम के बाद का जो रोशनी होता है वो दिखाई देता है। बिल्कुल हॉरिजॉन के ऊपर से गुजर रहा होता है सन, हॉरिजॉन पे रहता है अपने सन, तो उस टाइम में आपको जो है काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल शाम ही शाम मिलेगी, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है आपको, ये होता क्या है कि सन की जो रेज हैं, ये सन की रेज, ये क्लाउड्स हैं आपके, और क्लाउड्स के अलावा जो है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे होता क्या है, स्कैटरिंग होती है लाइट की, और स्कैटरिंग में भी देखो आपने पढ़ा होगा विबग्योर है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, वॉयलेट की होगी, इंडिगो की होगी, ब्लू की होगी। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू की वजह से तो आपको नीला दिखता है आसमान, वो तो अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल लॉन्ग पाथ पे कौन सी लाइट रेज पहुँच रही हैं, लॉन्ग पाथ से येलो, ऑरेंज, रेड पहुँच रहा है। तो यहाँ पे क्लाउड्स का कलर कैसा हो जाएगा, आसमान का कलर कैसा हो जाएगा, येलो, ऑरेंज, रेड का कॉम्बिनेशन दिखेगा, इसीलिए बिल्कुल शाम का नज़ारा दिखता है ना। तो पोलर रीजन में ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे होते हैं जिसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे गैदर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।